हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सिंह आपके साथ। और दीपावली का शुभ अवसर है। दीपों का अवसर है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और श्री रामचंद्र की जो बात की अगर बात की जाए तो इनके बारे में पूरे विश्व में चर्चा हम सुनने को, देखने को, समझने को मिलती है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो शायद बहुत बखूबी तरीके से इस दीपों का त्योहार हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर सच्चाई सच में अगर आपके दिल में है और अगर आप चाहते हैं सच की विजय होना, तो उससे परे कुछ भी नहीं है। और सच्चाई सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। भारत वैसे भी संस्कृतियों का देश है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा गुजरे जब आपको त्योहार मनाने का मौका ना मिले। और शायद यही भारत की बहुत बड़ी खूबसूरती भी है। मंदिरों की बात की जाए तो श्री रामचंद्र जी के नाम पर बहुत सारे मंदिरों का वैसे तो निर्माण इस पूरे विश्व में किया गया है। पर आज इस चर्चा में कुछ खास मंदिरों की बात करेंगे दीपावली के शुभ अवसर पर। और उसके पीछे इतिहास की भी बात करेंगे। उन सभी मंदिरों की भव्यता को देखेंगे जो अपने आप में बहुत पवित्र हैं, बहुत अद्भुत हैं। और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। श्री रामचंद्र से जुड़े हुए कोई भी मंदिर के बारे में अगर आप विचार करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं या अपना कोई विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट कर कर बताइएगा हमें। तो पहला मंदिर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा जिसका नाम है श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल। काफी खूबसूरत भव्य मंदिर है जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि ये अपने आप में इतना अद्भुत है, इतने बड़े वर्ग में ये फैला हुआ है कि शायद ये मंदिर काफी है श्री रामचंद्र के गुणों को बताने के लिए। और भद्रचेलम तेलंगाना जो है हमारा भारत का, वहां पर ये बसा हुआ है। बहुत विशाल मंदिर के रूप में जाना जाता है श्री रामचंद्र जी के। और विष्णु के अवतार के रूप में रामचंद्र जी को जाना जाता है। वैसे तो बहुत सारे अवतार समय समय पर इस हिंदू हिंदू धर्म में आते रहे हैं, पर विष्णु जी के अवतार के रूप में रामचंद्र जी को देखा जाता है। और जो लॉर्ड राम है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दंड का जो आपका जंगल था बहुत लंबे टाइम तक वहां पर रहे। और वहां पर रहते हुए उन्होंने 14 सालों तक का जो टाइम है वहां पर बिताया। लक्ष्मण जी, सीता जी जो उनकी पत्नी थी उनके साथ काफी लंबे टाइम तक रहे। और भद्र उनके बहुत बड़े जो थे डिवोटी थे, श्रद्धालु थे, वो श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाना चाहते थे। और इसको मानते हुए श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वादा किया कि जरूर मैं तुम्हें यहाँ पर दर्शन दूंगा दूंगा। भद्र गोदावरी नदी पर काफी लंबे टाइम तक तपस्या करते रहे पर उनके दर्शन उन्हें नहीं मिले। उस बीच में जब श्री रामचंद्र जी निकले माता सीता को ढूंढने के लिए, और उस बीच में शायद उनका प्रॉमिस कहीं न कहीं अधूरा रह गया क्योंकि शायद यहाँ पर धर्म के ऊपर विजय पाना ज़्यादा आवश्यक था। उसके एवज में, उसके बदले में यहाँ पर लॉर्ड विष्णु ने, भगवान विष्णु ने मैनिफेस्ट किया उनको। और वैंकुट जो यहाँ पर स्थान है वहाँ पर उनकी जो विश है, भद्र की जो विश है, जो श्री रामचंद्र जी को अपना गुरु मानते थे, अपना भगवान मानते थे, उनको उन्होंने उस अवतार में उन्हें दर्शन दिए और काफ़ी हद तक उन्हें संतुष्ट किया कि कोई भी जो जगह है, वहाँ पर भगवान अछूते नहीं हैं। दरअसल अगर आप सच्चे मन से भगवान को चाहते हैं, और शायद भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है। और इसीलिए शायद ये मंदिर भी अपने आप में काफ़ी भव्य माना जाता है। और इस मंदिर के पीछे एक छोटी-सी हिस्टोरिकल कहानी थी। इसकी प्रकृति, नेचर जहाँ ये बसा हुआ है, वो अपने आप में काफ़ी भव्य रूप में माना जाता है। अगले मंदिर की बात करते हैं तो कालाराम टेम्पल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बेहतर मंदिर ये माना जाता है। वन ऑफ द फेवरेट अगर मंदिरों की बात करें तो हिंदू धर्म में ये माना जाता है। 14 सालों का जो समय रहा, इसी के आसपास श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने गुजारा अपना। गोदावरी नदी के तट पर ये स्थित था। और पंचवटी जो अपने आप में काफी हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में जाना जाता है, काफी फेमस है धार्मिक रूप से देखा जाए और अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो खास तौर पर। और यहाँ की कहानी इस रूप में देखी जाती है कि श्री महामती ने यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को ऋषि अगस्ती के बारे में बताया था और अगस्ती जी ने श्री रामचंद्र जी को पंचवटी के रास्ते के बारे में बताया। उस टाइम से ये मंदिर अपने आप में काफी भव्यता के रूप में और इसका जो धार्मिक महत्व है उस रूप में देखा जाता है। पंचवटी की अगर बात की जाए तो पंचवटी काफी हद तक अपने आप में एक बेहतर जगह के रूप में, और मैंने पहले भी कहा कि ऐतिहासिक जो जगह है उसके रूप में देखी जाती है। पंचवटी को लेकर बहुत सारी कहानियां यहाँ पर फेमस मानी जाती हैं। शूर्पणखा की बात की जाए, मारीच की बात की जाए, बहुत सारे यहाँ पर दानवों का जो है वध किया गया।
सीताहरण को लेकर पंचवटी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक फ़ेमस प्लेस माना जाता रहा है। और इसके अलावा बात की जाए दुष्यंत और खेर के यहाँ पर लड़ाई की, तो ये भी अपने आप में काफ़ी हद तक अलग-अलग रिलीजियस पर्सपेक्टिव से और आध्यात्मिक तरीके से बेहतर माने जाते हैं। काला अशोक ख़ास तौर पर बहुत बेहतर मंदिर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, उन सभी मूर्तियों का रंग काला है और भगवान राम का ख़ास तौर पर यहाँ पर गुणगान किया जाता है। तो मंदिरों का जो भव्यता है और उनकी जो ख़ासियतें और ऐतिहासिक महत्व हैं, वो अपने आप में काफ़ी हद तक बेहतर हैं। आगे बात करते हैं श्री राम राजा टेम्पल की। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है और देखने में काफ़ी एक महल रूपी लगता है ये। और टीकमगढ़ जो है ओरछा एमपी में स्थित है ये। काफ़ी खूबसूरत मंदिर अपने आप में, इसकी प्रकृति की बात की जाए तो काफ़ी बेहतर है। माना जाता है कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हर साल यहाँ पर इन मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। प्रकृति की बात की जाए, इस बिल्डिंग्स की बात की जाए, महल की बात की जाए, तो इनकी रूपरेखा शायद कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक राजवाड़ों की तरह नज़र आती है। और श्री रामचंद्र जी की अगर बात की जाए तो बहुत हद तक इसकी ऐतिहासिक कहानियाँ रामनवमी से जुड़ी हुई हैं। मकर संक्रांति की बात की जाए जो हर साल भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उससे जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर से इस मंदिर की सबसे ख़ास बात ये है कि ओरछा में भगवान राम को आज भी गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में देखा जाता है और यहाँ पर पॉलिटिकल और सोशल तरीके से भी इसका बहुत महत्व माना जाता है। एक कहानी के रूप में ये माना जाता है कि ये जब मूर्तियाँ यहाँ पर मिली थी तो उनको वहाँ से हटाकर कहीं और स्थित करने की बात हो रही थी। और सबसे स्ट्रेंज बात ये मानी गई कि वो मूर्तियाँ अपनी जगह से हिली ही नहीं और उसके ना हिलने की वजह से उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया या कहेंगे आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और वहीं पर ओरछा का जो ये मंदिर है अपने आप में जो काफ़ी हद तक प्राकृतिक सुंदरता के लिए फ़ेमस है, भगवान राम के नाम पर बसाया गया जो काफ़ी हद तक टूरिस्ट प्लेस का अपने आप में एक बेहतर जगह माना जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। पुराने रजवाड़ों की तरह एक बेहतर बिल्डिंग है जो अभी भी पत्थरों से बनी हुई है और अभी भी उसकी भव्यता, खूबसूरती ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा पुराना है। जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहीं पर जब मूर्तियों को स्थापित करने की बात की गई और जब नहीं वहाँ से हिल सकी तो यहीं पर इस मंदिर का दोबारा से अनावरण करवाया गया था। ये काफ़ी हद तक फ़ेमस मंदिर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने एक लंबा टाइम यहाँ पर गुज़ारा और इसी के चलते बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर इस मंदिर को देखने के लिए भी आते हैं। महाराजा मधुकर की अगर बात की जाए जो ओरछा के दूसरे शासक रहे, उन्होंने अपनी जो गद्दी थी श्री रामचंद्र जी को सौंप दी थी। ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंसेस का मानना है। और महाराजा मधुकर के बारे में अगर बात की जाए तो अपने आप में काफ़ी बेहतर और साहसी राजा के रूप में मध्य प्रदेश के देखे जाते हैं और इसलिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। राम चौराहा मंदिर की अगर बात की जाए तो बहुत बेहतर मंदिर है, हाजीपुर में बिहार में स्थित है ये। इस मंदिर का महत्व जनक से जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि युद्ध जीतने के बाद जब श्री रामचंद्र जी वापस जाने लगे तो उस टाइम पर कुछ समय तक रुके थे वो और रुकने के बाद कुछ उनके पदचिन्ह जो रह गए थे यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, उनकी पूजा आज भी की जाती है उस महत्व को देखते हुए। यहाँ पर उन्होंने अपना मुंडन भी करवाया था और यहाँ पर खास तौर पर देखा जाता है कि युद्ध जीतने के बाद रावण के साथ काफ़ी शांतिमय तरीके से बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर भी रहे वो। और यहाँ पर राम भूमि तो नहीं कह सकते पर काफ़ी एक सुकून भरा सा समय माना जाता है कि उन्होंने अपना गुज़ारा है यहाँ पर। आगे बात करते हैं रामास्वामी टेम्पल की। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे तांजोर में है ये, तमिलनाडु में और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और इसके दाएं तरफ माता सीता और बाएं तरफ भगवान राम की मूर्ति जो है स्थापित की गई है। आर्ट इसका बहुत खूबसूरत है, पत्थरों को काटकर इस मंदिर को बनाया गया है। भव्य मंदिर है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में देखा जाता है तांजोर में ये। और शिल्पाधिकारम जो साउथ इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा महाकाव्य है, बहुत बेहतर महाकाव्य के रूप में देखा जाता है। उस टाइम से ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र की पूजा जो है तब से की जा रही है। करीब से अगर आप देखेंगे इस मंदिर को तो इसकी मूर्तियां जो है काफी अपने आप में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनी हुई हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबको यहाँ पर दिखाया गया है मूर्तियों के रूप में। और काफी हद तक हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी ये मानते हैं कि सच में ऐसा कुछ न कुछ हिंट हमें यहाँ पर आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू भी नजर आते हैं। बाला सुब्रमण्यम साहब का भी ये कहना है कि यहाँ पर चारों मूर्तियां जो हैं काफी
बेहतर तरीके से स्थापित की गई हैं और बिल्कुल नीचे की तरफ भगवान हनुमान जी को यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट जो है रामचरितमानस पढ़ते हुए दिखाया गया है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। राम मंदिर भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं, तो भुवनेश्वर का मंदिर बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतर अपने आप में श्री राम जी का मंदिर के रूप में जाना जाता है और काफी हद तक सीता और लक्ष्मण यहाँ माना जाता है कि इस मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण अभी भी प्रेजेंट हैं। उस प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए मंदिर बनाया गया है। 4 से ज्यादा श्राइन यहाँ पर है। जगन्नाथ श्राइन की अगर बात की जाए तो हर साल बड़े धूमधाम से यहाँ पर जो है श्री रामचंद्र जी के नाम पर, अलग अलग अवतारों के नाम पर यहाँ पर फेमस फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन पूरे श्राइन्स को देखती हैं और उसकी व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाती हैं। रघुनाथ टेम्पल जम्मू की अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा दूसरा फेमस मंदिर अगर हम कहें, श्री रामचंद्र जी के नाम पर ये बना हुआ है, तो काफी बेहतर है। महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह का अपना पुराना इतिहास इस क्षेत्र में बीता है और काफी तौर पर अगर देखा जाए तो इन मंदिरों की खूबसूरती में कहीं न कहीं आपको एक मिक्स डाइवर्सिटी नजर आएगी। और यहाँ पर आतंकवादी हमला भी एक बार हो चुका है, तो जिसके चलते यहाँ पर एक डर का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि धर्म एक बहुत बड़ी चीज होती है और जिसको आप लंबे टाइम तक रोक नहीं सकते, शायद इसकी वजह से ये चीजें मैक्सिमम कामयाब रही हैं और आपको एक ग्लिम्प्स देखने को मिलेगा यहाँ पर मुगल आर्किटेक्ट का भी। आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि कुछ आपको हिंदू धर्म और कुछ यहाँ पर जो है मुगल आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा और शायद भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी इसी में निहित है कि हमें यहाँ पर एक नजर में बहुत सारी संस्कृतियों का जो मिलाप देखने को मिलता है। राम जन्मभूमि अयोध्या की बात करेंगे, डिस्प्यूट की बात नहीं करेंगे, डिस्प्यूट एक अलग बात है, जितना उसके बारे में बात की जाए कम है। पर दूसरी तरफ अगर राम जन्मभूमि अयोध्या की बात की जाए तो खूबसूरती के मामले में देखा जाए तो एक बहुत फेमस टेम्पल है और हाल फिलहाल में डिस्प्यूट्स इसके खत्म हो चुके हैं, कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं इसके बारे में। दीपों के रूप में इस जगमग किया जाता है जब भी दीपावली का अवसर होता है यहाँ पर। और इसके बारे में अयोध्या अगर सिटी की बात की जाए, अवध के रूप में इसको देखा गया और हमारे जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है फाहियान ने भी इसके बारे में अच्छा खासा अपना वर्णन दिया है। सरयू नदी है, अगर वहां पर ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहां पर स्थित है और कौशल देश अपने आप में काफी फेमस पुराने नाम के रूप में अयोध्या का जाना गया। 16वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि बाबर ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी किसी हिंदू टेम्पल को तोड़कर। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में साबित नहीं हो पाया है या फिर ये कहें कि अभी भी अपने आप में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, खैर एक अलग बात है, पर इसके बारे में इस तरह की मान्यताएं मानी जाती हैं। पर अयोध्या का मंदिर अपने आप में खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि पूरी तरह से धर्म को रिप्रेजेंट करना एक अलग बात है, लेकिन सोच को यहाँ पर भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा है, विभिन्नताओं को, डाइवर्सिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद अपने आप में यही है जहां पर हम बेहतर तरीके से इस देश को समझ पाते हैं, उसकी संस्कृति को समझ पाते हैं और हर एक त्योहार हमें एक बेहतर जो है मैसेज दे के जाता है कि सच्चाई सबसे बड़ा, जो मैंने शुरू में भी कहा कि सबसे बड़ा हथियार है जिसके बलबूते पर आप पूरे देश को और खुद पर विजय पा सकते हैं। और बात कर लेते हैं अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो सोनिया सिंह नाम है, मेरा टेलीग्राम चैनल स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे होंगे। इसके साथ साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग। आइकॉनिक प्लस यहाँ पर ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर SRS 10 कोड आप अप्लाई करेंगे आइकॉनिक प्लस के लिए। लाइव टेस्ट बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, बैचेस हैं यहाँ पर कंप्लीट एस्पायर आउटशाइन के, मेगा ऑफर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। कोई ऐसी वीडियो जो आपको पसंद नहीं है बताइए हमें। स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। अपकमिंग सेशंस में आपको PYQ के साथ पेपर 1 पेपर 2 रिवाइज करने को मिलेगा। रिकॉर्डेड में इतना ही करें, JRF के लिए काफी है। और इसके साथ ही विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सच्चाई के इस अवसर को समझेंगे और भारत की जो विभिन्नता है उसको बरकरार रखेंगे इन त्योहारों के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।